ओए उठ उठ उठ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी उठो। यहाँ पता भी है किसका घर है? यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से तुरंत। अरे गार्ड साहब मारिए मत, हम ना सुबह से परेशान हैं। हमारे भाई का ना घर नहीं मिल रहा है, हम गांव से आए हुए हैं। क्या आप हमें ये पता बता देंगे? अबे ला बे, तुम जैसे देसी गंवार की यही प्रॉब्लम है। रुको अभी देखता हूँ। क्या बे, जाना आलमबाग है, आप किसने नगर गए हो? एक काम करो, यहाँ निकला नहीं, निकलो यहाँ से तुम दोनों, पकड़ो अपना पर्चा। अरे नहीं भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और वैसे पता तो यहीं का था, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई साहब सही से देखिए ना, हमारा ना बड़े भाई साहब, हमारे बड़े भैया से मिलना ना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी छोटी बहन है, इसको गांव से लाया हूँ। अगर हम बड़े भाई से नहीं मिलेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बार सही से देख लीजिए। हम एक जगह और पूछे थे, उन्होंने हमें यहीं भेजा है, इसी पते पे कहीं भेजा है। अबे क्या बड़े भाई से मिलना? हाँ, किसी भी घर के सामने आके बैठ जाओगे, बोलोगे बड़े भाई घर है तो मान लूंगा क्या? एक काम करो, सराफा से निकलो यहाँ से। और ये बैग में क्या रखे हो? हाँ, कोई चोरी वोरी करने आए हो क्या तुम लोग? अरे गार्ड साहब आप हमें ऐसे क्यों मार रहे हैं? हम तो बस आपसे पता ही तो पूछे। हमें ना सच में हमें बड़े भाई से मिलना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी छोटी बहन है। गार्ड भैया, आप अपने घर पे भी ऐसी बात करते हो क्या? और आप हमारे सामान को इस तरीके से मार क्यों रहे हो? और इसमें कुछ नहीं है गार्ड साहब, इसमें थोड़ा बहुत राशन है और कपड़े हैं हमारे। अबे ओए, बहुत हो गए तुम दोनों ड्रामा। और राशन पानी तो क्या करूँ? हाँ, किसी भी घर के सामने बैठे हो क्या? और वैसे भी तू चुप रहे, वैसे भी मैं लड़कियों से बात नहीं करता हूँ। निकलो तुम दोनों यहाँ, मैं डंडे बरसाना शुरू करूँगा अभी। अरे नहीं गार्ड साहब, ये ना घर हमारे बड़े भाई साहब का है और उनसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ऐसे कैसे बात कर सकते? ये हमारी छोटी बहन है, आपको तो तमीज़ होनी चाहिए थोड़ी सी बात करने की। भैया आप हमसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? और ये जो घर है ना, ये हमारे बड़े भैया का घर है। और अगर उन्हें पता चलेगा कि आप हमसे इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो ना, तो वो आपकी अच्छे से खबर लेंगे। क्या कह रही? मेरी नौकरी चली जाएगी? तुझे भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा और तेरे भैया को भी मारूंगा। एक काम कर, तू किसी भी घर के सामने आके बोलेगा कि मेरे बड़े भाई घर है तो मैं मान लूंगा क्या? एक काम करो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मुझे गुस्सा बहुत तेज आ रही है, बहुत मारूंगा तुम लोगों को। अरे नहीं गार्ड साहब, आप गुस्सा मत करिए। आप ना हमारे बड़े भैया को बुला दीजिए। उन्होंने ही कहा था कि छोटे बहन की जब शादी हो ना, तो हम ना अपनी बहन की शादी कर रहे हैं गांव में और हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। और मेरे बड़े भैया ने यही पता दिया था कि तुम लोग इस पते पे आ जाना, हम तुम्हारी पैसों से मदद कर देंगे। हाँ भैया, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे बड़े भैया को बुला दीजिए, हमारी शादी है। अब भैया के बस में जितना था वो कर रहे हैं, बाकी बड़े भैया ने बोला था मदद करने के लिए। आप उन्हें बुला दीजिए, हम उनसे मिल के पैसे लेके बस यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, शादी करना है यार? तेरी बहन तो बड़ी चौकस है। एक काम कर, अरे डर क्यों रही हो? मैं कुछ बेकार हूँ ना? काम कर, इसकी शादी मुझसे करवा दे, दहेज की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। देखिए गार्ड साहब, मैं ना बहुत तमीज़ से बात कर रहा हूँ, आप ना मेरी बहन से दूर रहिए और थोड़ा जवान को लगाम लगाइए। अबे तू ज्यादा नहीं बोल रहा है, एक काम कर, तू यहाँ से निकल निकल। तो हमारे भैया से बदतमीजी मत करिए, वो गलत क्या बोल रहे हो? बदतमीजी तो आप कर रहे हो ना। अच्छा सुन, चल मैं ही तुझे बाहर छोड़ के आता हूँ। अरे मैं हाथ छोड़िए। अबे साले सिक्योरिटी गार्ड, तेरी औकात कैसे हुई? फिर पुलिस वाले के घर के सामने बैठ के तू लड़की छेड़ रहा है? अरे साहब, ये दोनों पता नहीं कहाँ से आए, बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ बैठ गए और कह रहे हैं घर मेरे बड़े भाई का है। आप खुद बताइए, इनकी हालत देखिए, फटीचर सी हालत है, गरीब जैसे, और कह रहे हैं मेरे बड़े भाई का घर है। आप खुद बताइए, घर इनका है, इनके बड़े भाई का, या आपका घर है? अबे ओए, अगर इनको गलत फहमी हो गई है तो साफ साफ बोल देना चाहिए कि इनके बड़े भाई का ये घर नहीं है, एड्रेस सही नहीं है। पर तू क्या कर रहा है? मेरे सामने मैं पीछे खड़े होके सारी चीजें देख रहा हूँ, तू साला लड़की छेड़ रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे यहाँ नौकरी पे रखा है कि लड़की छेड़ने के लिए रखा है? अरे साहब, मैं लड़की नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं तो बस इनको प्यार समझा रहा था कि घर तुम्हारे बड़े भाई का नहीं है, ये हमारे साहब का घर है। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ओए, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये बेचारे तुमसे एड्रेस पूछ रहे थे, तुम इनको एड्रेस बताने के बजाय तुम इनको परेशान कर रहे हो। देख रहे हो बेचारे कितने परेशान हैं, तुमको एड्रेस बताना चाहिए था ना। और तुम क्या कर रहे थे? तुम बेचारी इस लड़की को छेड़ रहे थे। साहब, मैंने इनको एड्रेस बताया था और ये पता नहीं कहाँ से चले आए, गंदा बोरिया बिस्तर लेके घर के सामने बैठ गए। इनको जाने को बोल रहा, जा भी नहीं रहे। अच्छा एक बात बताओ, ये घर किसका है? ये घर मेरा है। मेरे घर के पास कोई भी जाता है, आता है, बैठ जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो तुमको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सॉरी साहब, गलती हो गई आज। गलती हो गई? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना पूरी सोसाइटी गंदी होती है। बताओ, मजबूरी का तुम फायदा उठा रहे हो। ये बेचारे मजबूर हैं, अपना एड्रेस पूछ रहे हैं। अगर गलत फहमी हो गई तो क्या दिक्कत है? इतनी तेज धूप हो रही है, अगर बेचारे छाई में बैठ गए तो क्या ही है? समझ सकता हूँ साहब। चलो जाओ यहाँ से, ठीक है साहब। दोबारा ऐसी गलती मत करना। अरे देखिए, सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से ना हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अरे नहीं साहब, आप क्यों माफ़ी मांगेंगे? आपकी क्या ही गलती है?
बस हम तो सिक्योरिटी गार्ड साहब से खाली एड्रेस पूछ रहे थे। वो ना साहब हम गांव से आए हुए हैं, हमारे बड़े भैया भी ना यहीं शहर में रहते हैं और उन्होंने ये पता दिया था। तब सिक्योरिटी साहब कह रहे कि ये घर उनका नहीं है। अच्छा मुझे आप एड्रेस दिखाइए ज़रा। भैया हम बस अपने बड़े वाले भैया के घर जाना चाहते हैं, हम कोई चोर या कोई वो अरे नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको ना उनके एड्रेस पे पहुंचा दूंगा। अरे आप लोग ना सही बात गलत एड्रेस पे आ गए, आपको गौरी जाना था और ये हेडिल है। आप ना एक काम करिए, आप इस पता पकड़िए, मैं आप लोगों को ना उनके घर तक पहुंचा दूंगा। अरे साहब ये कैसे? भैया ने तो बोला था कि मैंने सही एड्रेस दिया है, भैया ने ही गलत एड्रेस दिया। पर तो कुछ... आपके जो बड़े भाई हैं उन्होंने ये एड्रेस लिखा, तो आपके बड़े भाई ने गलत एड्रेस क्यों लिखा? आपके बड़े भाई को ना एड्रेस तो सही लिखना चाहिए। और वैसे भी हेडिल काफ़ी दूर है और आप इतनी तेज धूप हो रही है और आप लोग बहुत परेशान भी लग रहे हैं। भैया आप क्या ही करें, वो ना हम लोग गांव से आए हुए हैं और ये हमारी छोटी बहन है। और वैसे भी ना जिनका ये पता है ना, इनको मैं अच्छे से तरीके से जानता हूँ, ये हमारे दोस्त हैं। आप रोहित भाई को अच्छे तरीके से जानते हैं? हाँ, और हाँ एक काम करो, आप लोग ना बहुत थक गए हो, हम आपको लेके उनके घर चलेंगे। आप पहले चल के ना कुछ चाय नाश्ता पानी कर लो, फिर उसके अरे नहीं भैया, आप हमें हमारे भैया मेरी बात मानो, आप लोग चलो ना, मैं लेके चलूंगा। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आप लोग अंदर चलो। बताओ बेचारे कितने दूर से चले आए, इतने गरीब हैं। पर रोहित कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रोहित का क्या मैटर है, रोहित के घर क्यों ये जाना चाहते हैं। छोटा भाई बोल रहे हैं, एक काम करता हूँ, कॉल करके पूछता हूँ। अरे रोहित जी क्या हाल है आपके? अरे इंस्पेक्टर साहब आइए बैठिए। और कैसा आना हुआ आज? हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए आप? अरे बस इधर ही से जा रहा था, सोचा आपसे मिलते हुए चलूं, क्योंकि आप तो भाई बड़े आदमी, आप क्यों ही आएंगे हमारे घर? ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं आपके पास आने वाला था, लेकिन कोई मामला फंसे तब ना हूँ। वैसे भी आप बिजी आदमी, आऊंगा तो अब मिलेंगे, थाने जाऊंगा तो कोई मुझे उल्टा सीधा समझ लेगा। अरे नहीं ऐसा थोड़ी है रोहित जी। और वैसे भी मेरे घर के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा खुले हैं। अच्छा रोहित जी, मेरे आपको ये लगता है कि मैं जब भी आपके घर आऊंगा तो मेरे लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे? बिल्कुल भाई। तो रोहित जी मेरे लिए है कि सबके लिए? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई भी रिश्तेदार दोस्त यार आएगा तो सबके लिए खुले होंगे ना। और भाभी जी से नहीं मिले क्या? क्या चाय पानी मंगवाऊं कुछ? अरे नहीं रोहित जी, मुझे आप ही से काम था, आप ही से बात करनी थी। अभी आपने जैसे बोला कि सबके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हुए, तो आप शायद भूल गए, आपका एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन भी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो तो गांव में ठहरे, लेकिन आप क्या पूछ रहे हैं ये सब? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे वो लोग मिले और आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनको गलत एड्रेस दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको अब क्या बताऊं, जब तक मैं शादीशुदा नहीं था तब तक मैं सबका खर्चा उठाता था। अब मेरी शादी हो गई है, मैं अपनी बीवी खर्चे उठाऊं कि अपने बहनों भाइयों खर्चे उठाऊं? सही है रोहित जी, आपकी बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी बहुत अच्छी सोच है। आप तो इतने बड़े आदमी बन गए, आपने अपनी बहन की हालत देखी है, अपने भाई की हालत देखी है? इंस्पेक्टर साहब, आप तो हमारे जिगरी यार ठहरे। अब आपको मैं क्या बताऊं, अब गांव में जो है पले बड़े हैं वो सब गांव का खेती बाड़ी करते हैं। अब मैं यहाँ ठहरा बिजनेसमैन, अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। मेरी वहाँ बहन एक छोटी सी है, उसके देखिए किसी गरीब लड़के से शादी करवा दूंगा, उस मेरा झंझट खत्म हो जाएगा। हाँ रोहित जी वाह, आपकी सोच काफ़ी अच्छी है। आपके भाई बहन रोड पे ठोकरे खा रहे हैं, उनको रोटी नसीब नहीं हो रही है और आप यहाँ चैन से एसी के नीचे बैठे हुए हैं। अरे आपकी ही बहन है वो आपका ही भाई है, आपको पता है वो बेचारे कितने मुसीबत में। आपने उनके बारे में कुछ सोचा है रोहित जी? पर नहीं, आप तो पैसे के घमंड में हो ना। अरे ठीक है, आप बड़े आदमी बन गए अपनी मेहनत से, पर वो भी तो बेचारे आपके भाई बहन है ना, आप ही के पिताजी के ही है ना। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि उनके वो कुछ भी करें, हमसे कोई मतलब नहीं है? अरे जैसे मेरे लिए दरवाजे खुले हैं तो आप उनके लिए भी दरवाजे खोल के रखिए। और रोहित जी आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है, आप तो कितने पढ़े लिखे आदमी हैं, संस्कार है आपके अंदर। आप अपने भाई बहनों को ना ऐसे रोड पे टहलने के लिए छोड़ दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया शायद। मैंने अपनी बीवी से बहुत कहता था कि मेरा बड़ा छोटा भाई है, छोटी बहन है, उनकी शादी वादी करनी है, लेकिन मैं अपनी बीवी की बातों में आके उनकी बिल्कुल भी बातचीत उनसे नहीं करता था। और जब उन्होंने बोला कि भैया मुझे शहर आना, आपसे मिलना है, तो मैंने ही उन्हें गलत एड्रेस दिया। ये ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। पर रोहित जी आपको एक बात बताऊं, आपकी बहन खुद सोचो, वो अभी जवान हो रही है, ठीक है, और उसकी भी शादी वादी करनी है। आपको पता है लोगों की यहाँ पे नियत कैसी है? अभी मैंने देखा
मेरे वहीं बगल में सिक्योरिटी गार्ड उसको छेड़ रहा था। आप खुद बताइए, वो आपका छोटा वाला भाई क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। रोहित जी, जैसे हमारे लिए दरवाजे आपने खोल के रखे ना, तो आप अपने छोटे वाले भाइयों के लिए भी खोल के रखिए। इंस्पेक्टर मुझे साहब, बस आपसे इतना ही सही बोलना कह था। रहे हैं। लेकिन मेरे भाई बहन अभी है कहाँ? अभी वो नीचे हैं, थोड़ी देर में मैं उनको ऊपर भेजता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, चलिए आप इतना कर रहे हैं मेरे दोस्त होने के बाद, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उससे बात करूंगा और उनकी अच्छी तरीके से ठीक है रोहित जी, मेरा फर्ज बचना था। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके अरे लिए नहीं, माफ नहीं, करिएगा। आपने मुझे समझाया, मेरे लिए तो नहीं बहुत है। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक। बताओ, इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। मैं बड़ा भाई होने के बावजूद अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? एक काम करता हूँ, उन्हें ऊपर बुलाता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। देखो भैया आ जाए ना, फिर उनसे हम बात करते हैं। बाकी तुम परेशान नहीं हो, हम ना तुम्हारी शादी कैसे भी करके ना बहुत अच्छे से कराएंगे। आपको लगता है ना भैया मैं पैसे दे रही? अरे तुम लोग आ गए? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। पानी वानी पिए नहीं अभी? हाँ, हम तो पानी आनी तो पी लिए। वो आपके जो दोस्त हैं पुलिस वाले भैया, वो बहुत अच्छे हैं, हमको चाय नाश्ता भी कराएं और पानी भी पिलाएं। देखो छोटे और छोटी, मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों को जानबूझकर गलत एड्रेस दिया, क्योंकि तुम्हारी जो भाभी है ना, मैं उसकी बातों के चक्कर में आ गया। वो क्या? बोलती है कि तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता है, तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती, तुम यहाँ तक पहुँचे, तुम खुद पैसा कमा के क्यों देते हो। उसकी बातों में आके मैंने तुम लोग के साथ ऐसा किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। क्या मैं किया? बड़ा भाई होने के बावजूद भी ये काम किया। आप ऐसा कर सकते हैं? आपने हमें अपना गलत एड्रेस दे दिया। आप तो हमारे सगे भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। अरे आपको तो इस टाइम पे हमारी पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। अब मैं छोटी की शादी आपके बलबूते पे कर रहा था, लेकिन आप भैया मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे आप मेरे बड़े भाई थे, मुझे लगा था कि मेरी सारी जिम्मेदारी आप उठाओगे, क्योंकि माँ बाबूजी के बाद मैं आपको कितना मानती थी। आप तो मुझे गोद में खिलाते थे, मेरे लिए कितनी कुछ चीज़ें करते थे, मेरे साथ कितने सारे वादे किए थे। और भैया भाभी के आ जाने से आप अपनी बहन को भूल गए, अपने भाई को भूल गए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जब इंस्पेक्टर साहब ने मुझे समझाया कि ये तुम गलत कर रहे हो, वो तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तुम बड़े भाई हो। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने बोला था कि मेरे छोटे भाइयों बहनों का ख्याल रखना, लेकिन शायद मैं उस काबिल नहीं बना। लेकिन जब इंस्पेक्टर साहब ने मुझे समझाया तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हो सके तो बहन मुझे माफ़ कर देना। और तेरी जहाँ भी शादी फिक्स किया है ना मेरे छोटे भाई ने, तेरी शादी वहीं पे होगी और धूमधाम से होगी। भैया आपको हमारी एक बार भी याद नहीं आई? अरे हम लोग तो कितने अच्छे से रहते थे ना। भाभी के आ जाने से आप हमें भूल गए, अपने छोटे भाई बहनों को भूल गए। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और भैया आपको तो पता ही है कि गांव में रह के मैं कितना ही कमा लेता हूँ। बहन का भी खर्चा देखना होता है, घर का राशन भी, वही खेती बाड़ी करके राशन ही राशन हो पाता है, थोड़े बहुत पैसे। तो तेरी बात सही है। और वैसे भी बाबूजी ने जो ज़मीन बेची थी उसमें तो सभी का हिस्सा था ना, और तुम लोग का भी हिस्सा उन्होंने मेरी पढ़ाई में लगा के यहाँ तक मुझे पहुँचाया। और मरने से पहले उन्होंने कहा था कि अपने छोटे भाइयों बहनों का ख्याल रखना, लेकिन शायद मैं उनकी बातों को भूल गया, क्योंकि तुम लोग के जो हिस्से के पैसे थे उन्हीं से मैं नौकरी पाया, और मुझे लगने लगा कि ये नौकरी मैं अपने बलबूते पे पाया हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और जो जिससे शादी फिक्स हुई लड़का क्या करता है? भैया गांव के जो दूसरे गांव के प्रधान जी हैं, हाँ? उन्हीं का लड़का है। अब घर का ही सारा बिजनेस देखता है वो। अरे अब छोड़े तो परेशान मत हो, तेरा भाई ना तेरी पूरी तरीके से मदद करेगा। और वैसे भी ये तो मेरी छोटी बहन है ना, और हमारी एक ही तो बहन है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं अपनी छोटी बहन की शादी ना बिल्कुल धूमधाम से करूँगा। आज आपको आपकी छोटी बहन याद आ रही है? इतने टाइम से आपको आपकी छोटी बहन नहीं याद आई थी? अरे आपके हाथ नहीं कांपे हमें गलत एड्रेस देते हुए? आपको एक बार भी शर्म नहीं आई भैया कि हम अपने छोटे भाई बहनों को गलत पता दे रहे हैं? वो बेचारे भटकेंगे, गाँव से आए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि चुप हो जा। माना कि भैया भाभी के चक्कर में थोड़ा सा इनसे गलती हो गई। अब वो बोल रहे हैं ना कि गलती अपनी मान रहे हैं ना, अब देख उनको माफ़ कर दे, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं हुआ जाता है। वो हमसे बड़े हैं और हमारे भैया हैं, ठीक है? छोटे तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं आया। ठीक है। एक छोटी, अब वो बड़े भैया उनसे गलती हो गई, उनकी बातों को इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानते। उन्हें माफ़ कर देना और अब अच्छे से बात करना, ठीक है? पर भैया उनको एक बार तो हमारे बारे में सोचना कोई बात चाहिए था। नहीं, कभी कभी इंसान दूसरे रास्ते पर बैठ जाता है। काहे परेशान हो रही हो? छोटे, ये पूरे 2 लाख रुपए हैं। एक काम कर, तू उसको रख, ठीक है?
मैं देख छुट्टी लगा के ना जल्दी आता हूँ। पर भाभी अब आपको कुछ अरे तो भाभी की बातों में क्यों आती है? भाभी को ना मैं समझा दूंगा और उसको मैं डांटूंगा भी। उसने जो मुझे ना अपनी बातों के जालों में फंसाया कि कुछ कहने को नहीं, उसकी बातों में आके मैं ये भूल गया था कि मेरे छोटे भाई बहन भी है। ये काम पर ये पैसे तो रख, ठीक है? और कल की ना मैं तेरी बस बुक करवा दूंगा बिल्कुल अच्छी वाली, तू जा। बाकी मैं देख 1-2 दिन में छुट्टी लेके आता हूँ भाभी के साथ। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं छोटी हूँ फिर भी आपसे कितनी ज़्यादा अरे नहीं बदतमीजी से बहन, बात कर रही हूँ। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं बड़ा भाई होने के बावजूद भी अपना फ़र्ज़ भूल गया। अरे मुझे तो खुद गांव आके अपने साथ बहन का शादी का रिश्ता तय करना चाहिए, लेकिन मैं शायद भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे छोटे भाई ने जो रिश्ता देखा होगा सही देखा होगा। अब मैं तेरी शादी ना धूमधाम से करूँगा और देख मैं परसों नरसों तक छुट्टी लगा के आता हूँ। मुझे खुशी है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, पर भैया अब अगर आप आएंगे ना तो थोड़े दिन हमारे साथ रुकिएगा। अरे नहीं नहीं, मैं पूरे 1 महीने रहूँगा, जब तक तेरी विदाई नहीं होगी ना तब तक मैं रहूँगा। और वैसे भी खाने पीने की व्यवस्था ना देख मैं शहर से करवाता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। अच्छा अभी हम लोग चेंज कर लेते हैं। हाँ तुम लोग एक काम करो, तुम लोग वॉशरूम में जाके हाथ पैर धुल के चेंज करो और आगे इसी वाले रूम में रुको, मैं देखो खाना वाना लगवाता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है। आओ भाई। बताओ, मेरे छोटे भाई बहन इतनी दूर गांव से आए और मैं इतना बदनसीब भाई हूँ कि मैंने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, उनको गलत एड्रेस दिया। अगर आज इंस्पेक्टर साहब टाइम पे ना आते, मुझे ना समझाते, तो क्या ही होता मेरे भाई बहनों का। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपका भी कोई भाई बहन है गाइस, उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि गाइस एक समय ऐसा आता है कि जब भाई बहन बड़े हो जाते हैं तो उनको लगने लगता है कि हमारा फर्ज ख़त्म हो गया, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रिश्ता तब तक रहता है जब तक आपके भाई बहन जिंदा हो। और हर घर में ऐसा होता है कि एक भाई गरीब होता है तो एक भाई अमीर होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हैं तो आप अपने गरीब भाइयों का हाथ छोड़ दें। तो कहते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।